वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के, और टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1.5 रहेगा, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर सेकंड रहेगा आपके टेक्सचुअल्स का। अब क्वेश्चन कहता क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट सेज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? ठीक है, तो हमारे पास कंसंट्रेशंस निकालने को कहा गया है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और डाटा गिवन है हमें ग्लूकोज और वाटर का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 1.5 है, टेक्सचुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। Solution of a glucose in water is labeled as 10% weight by weight of glucose in water। ये हमारा गिवन डाटा है बच्चों। What would be the molality and mole fraction? तीनों चीजें हमसे पूछी गई है, तो मैं साइड में लिख लेता हूं। हमें यहां पे मोलालिटी पूछी गई है, हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी पूछा गया है, और साथ ही साथ हमें यहां पर मोलैरिटी भी पूछी गई है। ठीक है, और डेंसिटी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। डेंसिटी दी गई है हमें सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दी गई है हमें 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को डाटा के अकॉर्डिंग हम समझ के इसको आगे प्रोसीड करते हैं, एक एक करके मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, अगेन मैंने आपको कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को समझना है और अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। ठीक है, तो यहां पर अगेन हमारे पास टोटल सोल्यूशन नहीं है, तो लेट कर लेंगे, लेट द टोटल सोल्यूशन बी इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है 10% ऑफ ग्लूकोज, यानी कि गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास 10 ग्राम। मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है C6H12O6 विच इज 6 into 12 प्लस 1 into 12 प्लस 16 into 6, जो कि हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 180 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ हमारा ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। प्रोसीड करते हैं टुवर्ड द सॉल्वेंट, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा रहेगा 100, यानी कि टोटल सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सोल्यूट निकाल देंगे, दैट विल बी 90 ग्राम। एंड Ma यानी कि जो वाटर है हमारे पास H2O, दैट विल बी 18 ग्राम। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हम सबसे पहले गिवन वेट एंड मोलर वेट निकाल लेंगे हमारे सोल्यूट के एज वेल एज फॉर द सॉल्वेंट, सॉरी। ठीक है, देन एक एक करके प्रोसीड करेंगे। हम सबसे पहले मोलैलिटी को पकड़ लेते हैं बच्चों। तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज, और अगर केजीज में नहीं है, ग्राम में है, तो इनटू 1000 कर देंगे हमारे फॉर्मूला में। तो यहां पर मोलैलिटी के लिए फर्दर खोल लेते हैं, which is WB upon MB into WA into 1000। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। आप देख सकते हैं फॉर्मूला में हमारे पास सारा का सारा डाटा गिवन है। हमारे पास गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, बस कैलकुलेशंस रह गई है हमारे पास। कैलकुलेशन करके हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो मोलैलिटी इज WB upon MB into WA into 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगी, WB है हमारे पास 10 into 1000 अपॉन MB है हमारे पास 180 into गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 90। कैलकुलेशन है बच्चों पूरी, तो कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आ जाएगा आंसर कुछ 0.617 मोलल। तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। डाटा निकालना आना चाहिए आप लोगों को। अब अच्छे से डाटा निकाल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालते जाएंगे इसमें वन बाय वन। ठीक है, तो ये आ गई मोलालिटी हमारी, विच इज कम आउट टू बी 0.617 मोलल। नेक्स्ट हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला वो भी देख लेते हैं हम आपके पास। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रहता है काय बी, हम बी यानी कि सल्यूट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं हम, ताकि हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सके। तो हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, तो एन बी निकालते हैं पहले। तो दैट विल बी इक्वल टू गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। गिवन वेट हमारे पास है सॉल्यूट का 10 और मोलर वेट है 180, जिसको डिवाइड करके सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 0.055। ठीक है। सेकेंडली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं, विच इज WA अपॉन MA, राइट। WA है हमारे पास 90 और MA है हमारे पास 18, और ये भी हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिए। इन दोनों को डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज करना है बच्चों, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। काय बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। वैल्यूज पुट करने लगा हूं। वैल्यूज है हमारे पास 0.055 अपॉन 0. ए की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज 5 प्लस 0.055, एंड इसको भी सोल्व करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम डायरेक्टली यहां पर ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, और इक्वेशन से हम आपका काय ए निकाल लेंगे, विच इज 1 माइनस 0.01 एंड इज इक्वल टू 0.99। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट दोनों है। लास्टली हमारे पास अब रहा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए मैं आपका थोड़ा सा बोर्ड मुझे साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, तो मोलैरिटी के लिए हमारे पास चलते हैं इस साइड पे। देखिए अब मोलैरिटी क्या कहती है। मोलैरिटी सेज कैपिटल M is equal to number of moles of the solute upon the volume of solution. Solution ml में रखना चाहते हो तो इंटू 1000 कर लेंगे, और अगर लीटर में रखना चाहते हो तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला में NB हमने निकाल के रखा है, विच इज 0.055 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आता है क्वेश्चन यहां पे वॉल्यूम कहां पर है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास डेंसिटी दी हुई है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी हमें डेंसिटी दी थी और मोलैरिटी पूछा गया था। यहां पर भी हमें डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी के लिए हम वॉल्यूम के लिए हम डेंसिटी को यूज करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था मैंने, यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन लेके चलना होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने लेट किया हुआ है, इट इज 100 ग्राम, क्योंकि बात परसेंटेज में चल रही है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 आ जाएगा। डेंसिटी आपको गिवन है, विच इज 1.2। यहां से हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करके आ जाएगी, V इज इक्वल टू 83.33 ml। ठीक है, जिसको हम अपने मेन फॉर्मूला में यूज करेंगे अब, और मेन फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करके 83.33 एंड हमारी कैलकुलेशंस को करके हम डायरेक्टली यहां पे मोलैरिटी निकाल देंगे, और मोलैरिटी आ जाएगा हमारा 0.67 मोलर। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी इस वजह से है क्योंकि हमें यहां पर तीन चीजें निकालने को बोली गई है। एक एक करके हमने तीनों चीजें निकाली है। सबसे पहले मोलैरिटी निकाल दी, उसके बाद मोल फ्रैक्शंस निकाल दी,
और मोल फ्रैक्शंस के बाद हमने इसमें मोलैरिटी भी निकाल दी। और आप देख सकते हैं इन तीनों में जो मेन डाटा यूज किया गया है वो है गिवन वेट एंड द मोलर वेट, जो कि हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट से बड़े इजीली निकल जाता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल खत्म होता है हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन का। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।